जो एक साल पहले लड़का खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना आया था, क्या लगता है आपको दोबारा उसी लड़के ने फिर से कृति को उठा करके गाना गाया है? इतनी हिम्मत और इतना बैक सपोर्ट क्या उसको कहीं से मिल रहा है या फिर वो सच में साइको टाइप का ही है? उसको तो सब साइको ही बोलते हैं जैसा इंटरव्यू में आता है, और उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत भद्दा और बहुत गंदा काम किया है, ये बहुत गंदा है। हमारे भोजपुरी के लिए दुर्गंध भरा ये सब एकदम काम है। पे सख्त कार्रवाई किया जाए, मैं तो यही बोलूँगा। जो पर्सनली किसी इंसान को नाम लेकर टारगेट कर रहे हैं, सब कुछ होने के बाद भी, इज्जत नाम शोहरत सब उपलब्धि होने के बाद भी अगर रोना पड़े 3 बजे भोर में लाइव, तो भोजपुरी के लिए बड़ा धब्बा एकदम है। तो फिर भोजपुरी स्टार ये क्यों कहते हैं कि हम कलाकार की कोई जाति नहीं होती? जब कलाकार की कोई जाति होती ही नहीं है तो आप कलाकार होकर जातिवाद पे गाना क्यों गाएंगे? आपको यह अधिकार नहीं है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी गा सकते हैं एकदम। भोजपुरी वाले जितने भी छोटा स्तर के सोच हम लोग रखते हैं, इसीलिए कभी भी उस स्तर का सोच नहीं सकते हैं। बस खाली बकबक आके कर सकते हैं। अगर सब कलाकार मिल जाए एक दूसरे से एकदम सम्मिलित होकर के, अगर ऐसा सब प्रस्ताव रखा जाए तो क्यों नहीं होगा? खाली लाइव आके बोलने से थोड़ी 8वीं अनुसूचित जाति में हम लोग का ये होगा। कुछ नहीं होने वाला है। सबको मिल के एकजुट होकर, सब मिलेगा ही नहीं कभी तो नहीं मिलेगा तो यही होगा भोजपुरी में। आपको क्या लगता है कभी सब सारे लोग इकट्ठा एक साथ हो सकते हैं? अब इसमें तो किसी महादेव को खुद प्रकट लेना होगा और सबको बुलाना होगा। वत्स जितने भी हैं सब आप लोग एक साथ आइए और सबको भभूत पिलाना होगा एक गिलास, तब सब मिलेंगे एक जगह। ऐसे कभी नहीं मिलने वाले हैं। बस खाली हमेशा कहते रह जाएंगे कि 8वीं अनुसूचित में कब होगा, कब होगा, कब होगा। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कॉफी विद मी में। तो अभी हमारे साथ जो बगल में आपको शख्स नजर आ रहे हैं, तो भाई सब कोई पहचानता है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। स्टाइलिश स्टार मोनू अलबेला हाल ही में ये लंदन से लौटे हैं। तो आज हम जानेंगे क्या कुछ लंदन से नया करके लौटे हैं और क्या कुछ बड़ा धमाका करने वाले हैं। सबसे पहले बहुत स्वागत, कैसे हैं आप? नमस्ते, प्रणाम। जो भी देख रहे कॉफ़ी विद मी न्यूज़, सबका स्वागत, अभिनंदन है, सबको दिल से प्रणाम है। और लंदन जाके बहुत सारा मेरा गाना हुआ है शूट वहाँ पे यसी फिल्म के माध्यम से, और बहुत बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट आने वाला है। अभी बात करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के ऊपर। भोजपुरी इंडस्ट्री में आए दिन लगातार, मतलब इसको भोजपुरी इंडस्ट्री ना कह के विवादित इंडस्ट्री कह सकते हैं, क्योंकि आए दिन यहाँ पे विवाद होते रहता है किसी न किसी मुद्दों को लेकर। अभी विवाद चल रहा है नाम के ऊपर गाने को लेकर। किसी ने कभी टुनटुन पे गाया था, तो कभी किसी ने डिम्पल पे गाया था, कोई पायल काजल गाता है, तो आज सीधा खेसारी लाल यादव की बेटी कृति को निशाने पे ला दिया गया। क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से कहाँ तक सही है? ये बहुत गंदा है। हमारे भोजपुरी के लिए दुर्गंध भरा ये सब एकदम काम है। बहुत गंदा, ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर गाना आप लोग गाते हैं सब बढ़िया है, नाम पे गाते हैं, हिंदी बॉलीवुड में भी गाते हैं, बहुत ज़्यादा नाम पे गाना आता है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है। लेकिन किसी को पर्सनली टारगेट करके नाम लेके गाना, ये बहुत गलत बात है एकदम। ऐसे चुतियों पे सख्त कार्रवाई किया जाए, मैं तो यही बोलूँगा। जो पर्सनली किसी इंसान को नाम लेके टारगेट कर रहे हैं। अभी जो एक साल पहले लड़का खेसारी लाल यादव की बेटी पे गाना आया था, क्या लगता है आपको दोबारा उसी लड़के ने फिर से कृति को उठा करके गाना गाया है? इतनी हिम्मत और इतना बैक सपोर्ट क्या उसको कहीं से मिल रहा है या फिर वो सच में साइको टाइप का ही है? उसको तो सब साइको ही बोलते हैं जैसा इंटरव्यू में आता है, और उसको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत भद्दा और बहुत गंदा काम किया है वो लड़का, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोगों का कहना है, मतलब 50% लोगों का ये कहना है कि खेसारी जी जैसा बोए थे वैसा काट रहे हैं। ये शुरुआत खेसारी जी ने ही किया था। ऐसा कुछ नहीं है। गाने वाले बहुत सारे लोग नाम लेके गाए हैं, कौन नहीं नाम लेके गाता है। और हिंदी को देखिए ना जी, हम लोग तो किसी को अपना ये मान करके इन्हें काम करते हैं, आदर्श मानते हैं किसी को भी। हिंदी को हम लोग सुनते हैं, उसको भोजपुरी में कन्वर्ट करते हैं। मतलब भोजपुरी पूरा का पूरा यही है, हिंदी सुनते हैं उसको भोजपुरी में कन्वर्ट करते हैं। जितना भी बड़ा बड़ा हिट गाना आपको देखते होंगे, जब वहाँ पे गाएँ तो वहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ इस सब मामले में लेकर। यहाँ पे लेकिन चुतियों से पूरा भरा हमारा एकदम समाज है जो इस टाइप का गलत फैलाता है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे गाना कोई भी चल रहा है बढ़िया, उसको बीच में जो छेड़ता है ना, वो मोटिवेट इंसान को कर देता है बीच में छेड़ करके, कि उसको नाम से छेड़ दिया कि ऐसा कोई कर रहा है। यहाँ पे आपका जैसे घाव है, तो आप जब तक इसमें मरहम आराम से ठीक है, अगर इसमें खुरे दिएगा आप तो सबको नज़र जाएगा यहाँ पे कि ये घाव है। अब ऐसे आप आराम से ढके हैं तो सब कुछ ढका हुआ, सब कुछ इंजॉय सब कुछ गाने से, नाम के गाने से कर रहे थे। लेकिन जो खुरेदने का काम जो करता ना, सबसे चूतिया वो है। तो वैसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खुरेदने का काम कौन? अब जो है, जो भी हम देखिए, इसमें किसी का मैं पर्सनली नाम नहीं लूँगा, आप ही हम जो भी हैं, इसी में से कोई ऐसा गंदा काम करता है जो उसको बार बार खुरेद करके उसको बड़ा मुद्दा बना देते हैं। और उसी से एक होता है कि, और सबसे गंदा तो हमारे भोजपुरी में है जो बट जाता है भाग में कि ये वो हैं तो ये वो हैं। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं जातिवाद खेसारी लाल यादव के नाम से ही शुरू हो जाती है? अब ऐसा जो करने वाले हैं वो गलत करते हैं।
नहीं, इससे पहले भी जब एक बार अनुपमा और कल्लू जी के बाद स्टेज पे कुछ बात हुआ था कि यादव जी की बेटी सपनवा में आती है, तो कल्लू जी को खेसारी लाल यादव लाइव आके बोलते हैं कि अब आपको यादव समाज जवाब देगा। यहाँ पे वो जातिवाद कर देते हैं, फिर आते हैं फिर कह देते हैं कि राजपूत समाज में अब कहाँ चला गया, क्षत्रिय लोगों का यही काम है। और उसको भी लोग, अगर वो नहीं मुद्दा बनता तो वो भी बात आगे नहीं बढ़ता। उस पर भी बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं, यूट्यूबर लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी कि कल्लू जी ने ऐसा बोला ऐसा बोला ऐसा बोला, तो वो फिर यादव परिवार पूरा भड़कने लगता है कि ऐसा मेरे बारे में बोल रहे हैं। तो यही होता है कि मुद्दा जो चल रहा है उसको खुरेद देना, तो उसी पे कंट्रोवर्सी बढ़ जाता है। तो खेसारी लाल यादव की इसमें कहीं से कोई गलती नहीं कि वो जातिवाद नहीं करते? नहीं, जातिवाद कहाँ कर, किसको बोले, सब तो अपना अपना जाति विशेष पे लेके गाते हैं। मैं तो कहता हूँ जाति विशेष पे गाना गलत नहीं है। तो आप क्यों नहीं गाते? अपने आप को सब कोई प्रमोट करता है, मैं भी अपने आप को सब कोई प्रमोट करता है। बात यहाँ होता है कि किसी और को गिरा के अपने आप को प्रमोट नहीं करना चाहिए, ये गलत बात है। हाँ, तो आप क्यों नहीं गाते अपने जाति गाने? नहीं गाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमको उतना ये पसंद नहीं है। बस हम अपना चल रहा है, जो चल रहा है, जो मेरा चल रहा है बढ़िया चल रहा है, सबको प्यार जो गा रहे उसमें सबको प्यार दे रहे हैं। हम ज़्यादा कॉमेडी अपना वर्जन गाते हैं, अपना एक फॉलोअर बनाए हुए हैं कॉमेडी में, सभी कॉमेडी को ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मज़ा आता है। अच्छा, आपको ये कहाँ तक सही लगता है कि जब से टुनटुन यादव इस इंडस्ट्री में कदम रखें तब से जातिवाद का जो स्तर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया? आप मानते हैं कि नहीं बात? उसको भी लोग बना दिए हैं, जैसे वो भी अपना, बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, वो भी अपना एक फ्लो लेके चल रहे हैं। हाँ, गलत मैं वहाँ पे बोलूँगा कि जैसे किसी को गिरा के अगर वो गाना गाते हैं ना, तो वहाँ पे गलत होता। किसी को आप नीचा दिखा करके आप गाना गा रहे हैं तो ये गलत होता, लेकिन वो अपना फ्लो पकड़े। अगर एक बात हमको बताइएगा, अगर पब्लिक लाइक क्यों करती है, अगर अच्छा नहीं लगेगा तो टुनटुन यादव का इतना व्यूज़ क्यों आ रहा है? सबको मज़ा आ रहा है, पसंद पड़ रहा है, सब कुछ सुन रहा है, शेयर कर रहा है। अगर उनको 20% लोग डिसलाइक कर रहे हैं तो 80% लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बढ़ावा तो हम और आप सब मिल के न देते हैं। लोग कहते, तो फिर भोजपुरी स्टार ये क्यों कहते हैं कि हम कलाकार की कोई जाति नहीं होती? जब कलाकार की कोई जाति होती ही नहीं है तो आप कलाकार होके जातिवाद पे गाना क्यों गाएंगे? आपको यह अधिकार नहीं है? ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी गा सकते हैं, लोगों को जैसे किसी को पर्सनली टारगेट करके नहीं गा सकते हैं। आप क्यों नहीं गा सकते? टारगेट की बात नहीं है, लोग बोलते हैं कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती। जब कलाकार की जाति होती ही नहीं है तो आप जातिवाद गाना क्यों गाएंगे? कलाकार की जाति कैसे नहीं होती है? तो फिर ये हर इंटरव्यू में हर एक कलाकार बोला है कि कलाकार की कोई जाति ही नहीं होती है। अपने आप को अपने से प्रमोट करना क्या गलत है? तो फिर ये कहना भी गलत है कि कलाकार की कोई जाति नहीं। तो बोलिए कि हम महिरान स्टार हैं, हम भगवान स्टार हैं। तो स्टार तो लग गया सबके पीछे। हाँ, उससे ये बात आप पूछिए जो आपके इंटरव्यू में ये बोलते हैं बात और वो गाना नहीं गाते हैं, उनसे ये बात आप पूछिए कि जो ऐसा बोलते हैं और वो गाना खुद जाति पे गाते हैं, उनसे आप पूछ सकती हैं कि फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं जब आप जाति विशेष पे गाना भी गाते हैं, बोलते हैं कलाकार का कोई जात नहीं होता है। हाँ, तो उनसे आप ये सवाल कर सकती हैं। क्या लगता है कोई वजह रहा होगा दोबारा वही हरकत करने का? ऐसा कुछ, जैसे वो खुद से, हम थोड़ा बहुत देखे थे वीडियो कि 1 साल से हम बड़ा एकदम डिस्टर्ब बानी। अच्छा। आप भी सुनी होंगी, देखी होंगी। तो उतना दिन से वो दबा हुआ था इंसान, और सोचता है ये लोग गाना गाने का मेन मकसद होगा कंट्रोवर्सी में फिर से आना, कि फिर से लोग हमको जाने, और ऐसा हो भी रहा है अपने आप को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, बहुत गंदा और घिनौना काम किया है। ऐसा काम जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। तो खेसारी लाल यादव ने लाइव आकर गलती नहीं की? गलती कहाँ से की है? वो तो अपना वो चाहते तो एक स्क्रीनशॉट अगर साइबर सेल में डालते हैं और उसके ऊपर FIR करते तो उस लड़के को कहीं से भी खोज के जेल में डाला गया रहता और वो गाना और वो चैनल दोनों डिलीट हो जाता। देखिए, तो हम लोग नहीं जानते कि पर्सनली वो क्या सोच रहे उसके बारे में क्या, लेकिन वो अपन, उनकी जितनी फैंस फॉलोइंग है वो अपने दर्द को रखें सबके बीच। वो लाइव आके गाने को प्रमोट कर दिए, लोग उसका सर्चिंग बढ़ गया, लोग और जो नहीं सुने तो वो भी सुनने लगे। हाँ, तो ऐसा वो नहीं सोचे होंगे लाइव आने से पहले, तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। और तो और अच्छा, एक बात, अगर वो ठीक है प्रमोट कर दिए, लेकिन हम लोग भी तो प्रमोट कर रहे हैं भाई। जब आप इतने बड़े सुपरस्टार हो के आके उस गाने का नाम लेके बता रहे हैं तो कोई भी उनके फैंस बोलेंगे, सर्च करेगा कि देखे कहाँ है ये गाना। क्योंकि जब वो गाया था लड़का ना, तो जाहिर उसके भी जितने लोग हैं सब शेयर करने लगते हैं, तो जाहिर से बात है कि कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँचने के बाद दिल में तकलीफ़ होता है जिसके ऊपर आप गाए हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है।
लेकिन अपने आप कलाकार हैं तो किसी पर डायरेक्ट गुस्सा जाहिर नहीं कर सकते, अपने व्यक्तिगत आप बात को कहीं रख सकते हैं अपने फैंस फॉलोइंग के सामने, तो वही वो काम किए हैं। आज भोजपुरी इंडस्ट्री का एक सुपरस्टार, एक हस्ती 3 बजे रात को लाइव आके रोने लगते हैं, कैसा लग रहा है? और क्या ये सही है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? मुझे बहुत बुरा लगा, ये बहुत घिनौना और मतलब भोजपुरी के लिए शर्मनाक है कि जो काम जो किए हैं वो गाना गा के उनकी बेटी पे, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमारे इतने बड़े सुपरस्टार को रोने का क्या मतलब है? सब कुछ होने के बाद भी, इज्जत, नाम, शोहरत सब उपलब्धि होने के बाद भी अगर रोना पड़े 3 बजे भोर में लाइव गए, तो भोजपुरी के लिए बड़ा धब्बा एकदम है, गंदा है एकदम भोजपुरी के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको पूरा मिल के भोजपुरी को समर्थन करना चाहिए कि जो लड़का ऐसा काम गंदा किया उसको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या लगता है इस सब घटनाओं के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री में नाम लेकर गाना गाना बंद हो सकता है? कुछ नहीं बंद होने वाला है कभी जीवन में भोजपुरी में। जो जिस पे हम लोग जितना चर्चा करेंगे ना, वो उतना ही आगे बढ़ते जाएगा। कभी जीवन में बंद नहीं होने वाला है। एक कान से सुनिए, एक कान से निकाल दीजिए, यही ज़िंदगी की सच्चाई है। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बात लोग करते हैं कि भोजपुरी को नहीं जोड़ा जा रहा, सांसद में लोग बैठते हैं, नहीं कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये हरकतें होती रहेंगी तो भोजपुरी को जगह दिया जाएगा? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। भोजपुरी में बहुत अच्छे गानों को लेकर के भी आप प्रमोट करके जोड़ सकते हैं। उससे ज़्यादा विवादित गाने प्रमोट होते हैं। तो विवादित तो इतने ज़्यादा चैनल, यूट्यूबर इतने ज़्यादा सब कोई मीडिया न्यूज हो गए हैं कि छोटा छोटा कंट्रोवर्सी को इतना बड़ा बना देते हैं। तो जिसको जब हम यूट्यूब खोल रहे हैं तो आजकल गाना नहीं, लगातार हम लोग को यही सब देखने को ऊपर से नीचे दिन भर का न्यूज यही मिलता है, फेसबुक से लेके यूट्यूब से लेके। तो इसलिए इसको और घृणा नज़र से लोग देखने लगा है। हिंदी में भी नहीं होता, हिंदी में क्या नहीं होता है, लेकिन हिंदी को लोग उस लेवल का, क्योंकि हम लोग नीच स्तर के सोच रखते हैं हमेशा एकदम। भोजपुरी वाले जितने भी छोटा स्तर के सोच हम लोग रखते हैं, इसीलिए कभी भी उस स्तर का सोच नहीं सकते हैं, बस खाली बकबक आके कर सकते हैं। अगर सब कलाकार मिल जाए एक दूसरे से एकदम सम्मिलित हो करके, अगर ऐसा सब प्रस्ताव रखा जाए तो क्यों नहीं होगा? खाली लाइव आके बोलने से थोड़ी 8वीं अनुसूची जाति में हम लोग का ये होगा, कुछ नहीं होने वाला है। सबको मिल के एकजुट हो कर, सब मिलेगा ही नहीं कभी, तो नहीं मिलेगा तो यही होगा भोजपुरी में। आपको क्या लगता है कभी सब सारे लोग इकट्ठा एक साथ हो सकते हैं? अब इसमें तो किसी महादेव को खुद प्रकट लेना होगा और सबको बुलाना होगा। वत्स जितने भी हैं सब आप लोग एक साथ आइए और सबको भभूत पिलाना होगा एक गिलास, तब सब मिलेंगे एक जगह। ऐसे कभी नहीं मिलने वाले हैं, बस खाली हमेशा कहते रह जाएंगे कि 8वीं अनुसूची में कब होगा, कब होगा, कब होगा। भाई है, एक ही साथ काम करते हैं, बस ये बोलने वाली बात, बस खाली बोलने वाली बात है। चलिए, तो ये थे स्टाइलिश स्टार मोनू अलबेला की स्टाइलिश बातें हमारे साथ कॉफी विद मी चैनल पे। तो स्टाइलिश बातें नहीं है, मेरा दिल का जो बात है ना, मैं आपके नाम के हिसाब से। और ऐसा नहीं है कि मैं हर किसी को सपोर्ट, हर किसी को मानता हूँ दिल से, छोटे हो कि बड़े, सब जो भी गाते हैं सबको मैं उतना ही सम्मान करता हूँ। लेकिन गाना जो बोलता है कि इसके नाम लेकर के गा दिए, उसके नाम लेकर के गा दिए, तो इसको जो दूसरे वे में लेके जाते हैं ना, ये मुझे बड़ा बुरा लगता है एकदम। गाना तो बहुत अच्छा, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, पूरा सरस्वती पूजा के टाइम में गाना रिलीज हुआ था और यही गाना पूरा दबा के बजा था हर जगह। तो उस समय कोई लाइव आके इस टाइप का बात नहीं किया था। तो आज भोजपुरी में क्यों करने लगते हैं? जब गाना अच्छा से चल रहा है, बज रहा है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है, तो बीच में खोदना जरूरी है। तो चलता रहेगा। हाँ, तो बस तो वही बात है, कंट्रोवर्सी करना जरूरी है, तो वही भोजपुरी हमारा है, यही होते रहेगा। हाँ, होते रहेगा, क्या कीजिएगा। ठीक है भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री कभी नहीं सुधर सकती और ऐसी हरकतें आए दिन होती रहेंगी, तो आप भी कंट्रोवर्सी का मजा लीजिए। मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।